केंद्र सरकार ने नए डेटा प्रोटेक्शन बिल के विधेयक को पास कराने के लिए संसद में पेश कर दिया है। विधेयक में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। माना जा रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कानून बनने के बाद सरकार के पास नियंत्रण का अधिकार बढ़ जाएगा। इस चीज को पसंद नहीं किया जा रहा है। विधेयक में डेटा प्रोटेक्शन के नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ में दिग्गज टेक कंपनियों पर भी नियंत्रण बढ़ सकता है। दिग्गज टेक कंपनियां यूजर्स की जानकारी को अनुमति के बिना मोनेटाइज नहीं कर पाएंगी, ऐसा भी प्रावधान इसमें दिया गया है। सर, सबसे ज्यादा विवादित प्रावधान कौन से हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा है? कई सारे प्रावधान हैं और ये कानून के मसौदे को, इसके हिस्से को समझना हमारे सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सबकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें जो हम नियमित रूप से, दैनिक रूप से जाने अनजाने में इस्तेमाल करते हैं, अपने मोबाइल के जरिए, अपने लैपटॉप के जरिए, वाईफाई सिस्टम्स के जरिए, वो सब इस कानून के तहत कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं और इससे लेकर इस कानून में कई सारे प्रावधानों पर विवाद है। सबसे महत्वपूर्ण बात पहले हम देखें उन कंपनियों को लेकर जिन कंपनियों पर तमाम सवाल उठते हैं, जो भारत में काम कर रही हैं और विदेश में जिनका बेस है। ये कानून जो नया प्रस्ताव देता है कि कोई भी कंपनी भारत से डेटा बाहर बगैर परमिशन के नहीं ले जाएगी और अगर कोई भी नॉन परमिटेड ट्रांसफ़र होता है तो उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ दुविधा देखिए, ये लागू होने के बाद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनके सर्वर्स का कैसे मैनेजमेंट होगा? क्या इन कंपनियों को अपने बेस यहाँ बनाने पड़ेंगे? अभी इस पर बहस जारी रहेगी, लेकिन नियम इस प्रावधान में रखे गए हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो विवादित बात है, सरकार के पास इस कानून में अकूत पावर है, जो कि प्राइवेसी एक्सपर्ट्स के लिए प्राइवेसी की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। सरकार किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी कंप्यूटर पर जो होस्ट किया गया उसे पब्लिक इंटरेस्ट में ब्लॉक कर सकती है, उसे रोक कर सकती है, बंद कर सकती है। 2022 का जो विधेयक आया था उसमें प्रावधान नहीं था, यानी जो नया दस्तावेज आया है हाउस में पेश किया गया उसमें ये प्रावधान डाल दिया गया। 2022 में सरकार के अधिकारों को सीमित रखा गया था। सरकार ने अपने हाथ में सूचनाओं को नियंत्रित करने, उनके डिसेमिनेशन को, विस्तार को रोकने के अकूत अधिकार हासिल कर लिए हैं। इसके साथ एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा जिसके पास जो एडवाइजरी पावर होंगे, जो रिकमेंडेशन देगा पब्लिक एक्सेस या सामान्य सूचनाओं को ब्लॉक करने की। ये दूसरी बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मुद्दा जो कि डेटा प्राइवेसी की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा भी बराबर होती रही है जब से पिछले साल से इस बिल पर चर्चा शुरू हुई है, वो डीम्ड कंसेंट का है। यानी आपसे बगैर पूछे किसी सिस्टम में लॉगिन हो जाने से, किसी ऐप को डाउनलोड कर देने से आपकी कंसेंट को मान लिया जाएगा, डीम्ड कंसेंट मान लिया जाएगा। ये इस प्रावधान पर बहुत ज़्यादा विवाद था। इस प्रावधान को पिछले वाला जो विधेयक का मसौदा था, इस प्रावधान को बने रहने दिया गया। इसका नाम थोड़ा सा बदल कर इसकी नाम और परिभाषा में बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ये सिर्फ रीब्रांड करके कह दिया गया है कि डीम्ड कंसेंट, यानी आपकी मंजूरी के बिना आपकी सहमति मान लेने का प्रस्ताव कुछ लेजिटिमेट कामों में लागू होगा। यानी कुछ जरूरी कामों के लिए अगर कोई सूचना आपसे ली जाती है तो उसमें आपकी सहमति मान ली जाएगी, माना जाएगा आपने उसे सहमति दे दी। और इसमें एक लिस्ट डाली गई है, सरकार सब्सिडी ट्रांसफर्स के लिए, सर्विसेज के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, लाइसेंस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कंसेंट को डीम्ड कंसेंट में मान लेगी। यानी आप सरकार की सेवाओं का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके आंकड़े के इस्तेमाल, आपकी सूचनाओं के इस्तेमाल को डीम्ड कंसेंट के हिस्से में डाला जाएगा। ये एक चीज़ है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए इसमें थोड़े से एग्जम्पशंस दिए गए हैं नई कंपनियों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, और ये कहा गया है कि उन्हें डेटा प्रोसेसिंग से पहले अगर किसी का डेटा प्रोसेस करना है तो उन्हें उसके बारे में सूचना देनी होगी।